तो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। क्या पढ़ाने के लिए? जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल ड्यू टू मेंस पॉइंट चार्ज, जो मेंस लेवल के पॉइंट चार्ज की क्वेश्चन थे वो मैंने पिछले वीडियो में कराए। अब इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पॉइंट चार्ज से रिलेटेड पोटेंशियल के क्वेश्चन एडवांस में जो आए हैं। ठीक है, थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। आई होप कि आपने वो दोनों वीडियो मेंस के क्वेश्चन और देख लिया होगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी, आई होप। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं आज एक नया लेक्चर। और इसमें कुछ 6 या 7 सवाल लेके मैं आया हूं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। एडवांस में पॉइंट चार्ज के, कोई रिंग नहीं, कोई डिस्क नहीं, स्फीयर कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट चार्ज पर। तो पहला सवाल है कि इसमें एक सर्किल पर 3 चार्ज रखें, Q/3, Q/3 एंड -2 Q/3 एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ए पे Q/3, बी पे Q/3, सी पे -2 Q/3। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, आर रेडियस, एंगल सी ए बी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे कितनी होगी। सबसे पहले पूछ रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन सी एंड बी कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो। पहले तो बना लेते हैं सिस्टम क्या है। देखिए ये मैं बना रहा हूं, ये इसका सेंटर हो गया, एक लाइन ये आ रही है और एक यहाँ एक डायमीटर ये जा रहा है, डॉटेड बनाया है इसको, यहां से इसको मिलाया है, यहां से इसको मिलाया है, इसको बी लिखा है, इसको ए लिखा है, इसको सी लिखा है। ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको ओ कह रहा है, सेंटर ऑफ द सर्किल को। तो पहले हमें निकालना है पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले चार्ज रख लेते हैं, ए पे कितना रखा है Q/3, बी पे कितना रखा है Q/3, सी पे कितना रखा है -2 Q/3। ऑब्वियसली ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ए और बी की जो फील्ड है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जानी है ना, एक दूसरे के अपोजिट फील्ड क्रिएट करेंगे, सबको पता है। सी की फील्ड सी के टुवार्ड होगी क्योंकि ये माइनस चार्ज रखा है, तो ई एट ओ हो जाएगा ड्यू टू सी की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। शायद के की वैल्यू ना रख दी 1/4πε0 2Q/, डिस्टेंस ओ सी आर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये Q/6πε0 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन लगभग मुझे गलत लग रहा है। 6 पाई, ये 8πε0 r² पूछ रहे हैं। फिर से देख लेते हैं, के इंटू क्यू, 2Q/3 है ना, ठीक है, अपॉन r²। बिल्कुल सही, सही कैलकुलेशन किया। तो ए आंसर गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यू ए बी, यू ए सी एंड यू बी सी, 3 चार्ज है। तो ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, के Q1 Q2, दोनों ही चार्ज सेम है, अपॉन आर, आर कितना हुआ इनके बीच में 2r। यू ए सी कितना हुआ, के Q1 Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप में से कोई बताए मुझे। सेमी सर्किल के अंदर जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बी सी 2r है, तो ए सी हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के रूल से 2r cos 60, 2r cos 60, आई थिंक r ही हुआ, 2r cos 60, ये हुआ 2r sin 60, ये है 2r, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फिर r ही हो गया। UBC में क्या हुआ, देखो जरूरत पड़ी गई इसकी, के Q1 Q2, ठीक है, अपॉन ये वाला 2r sin r√3 हुआ,
r√3। तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल आउट तो नहीं लग रहा है, हो रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 18r माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2k क्यू स्क्वायर अपॉन 9r माइनस के क्यू स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर अपॉन 9√3r। तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है दोस्त। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो तो नहीं है। ठीक है, कैसे निकाला? ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, बी की सी के साथ, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज एट सी एंड बी, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, अट्रैक्शन प्लस माइनस है, तो कितना लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? के 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन r√3 का होल स्क्वायर यानी 3r²। इसको सॉल्व करके देख लो आप, आई थिंक क्या ये आ रहा है? तो 3 3 9 हो गया, 27 चौक 108 हो गया, और ऊपर 2 है तो वो 54 आ ही जाएगा। बिल्कुल सही, ये आंसर ठीक लग रहा है मुझे इसका, ये आंसर ठीक लग रहा है। तो क्या सवाल है ये? ठीक है, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, सर्किल की प्रॉपर्टी यूज करना है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो प्लस क्यू का पोटेंशियल, इस प्लस क्यू का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 2k क्यू बाई 3r कर दूं, और माइनस एक चार्ज है नेगेटिव सी पे जो रखा है वो अकेले ही नेगेटिव है, उतना k 2q बाई 3/r। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल तो जीरो ही हो गया। जैसे पोटेंशियल एट ओ कुछ बोल रहे हैं, पोटेंशियल एट ओ पे, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव और इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो पोटेंशियल जीरो ही होगा सिस्टम का। तो ये गलत है, सिर्फ सी इसका आंसर सही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें फील्ड भी पूछ लिया, फोर्स भी पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लिया, पोटेंशियल भी पूछ लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप खुद भी करके देखें इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल हम दूसरे तरीके से देख चुके हैं कि इसमें 6 पॉइंट चार्ज वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन पे रखे हैं। ऐसे 6 पॉइंट चार्ज में प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2q माइनस 2q, ठीक है। और इसका k दे रखा है कि एक चार्ज की फील्ड k के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी मल्टी करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6k along OD, डी की तरह भाई, क्या इस तरफ को होगी एट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इस प्लस क्यू इस माइनस क्यू की फील्ड बनाओ, उसी में दिखाता हूं मैं आपको। इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू की फील्ड मान लो, एक क्यू की फील्ड है भाई, ये अगर एल होगा तो ये भी तो एल ही होगा, तो इसकी फील्ड के क्यू बाई एल स्क्वायर, इसको के लिख देते हैं। तो इस माइनस क्यू की भी तो उधर ही होगी, तो एक और के 2k हो जाएगा। इसी तरह इस प्लस क्यू की नीचे, इस माइनस क्यू की भी नीचे, तो ये भी 2k हो जाएगा, 2k। और ये एंगल सबके 60 डिग्री होते हैं। कितना सिंपल सवाल है। इस 2k की फील्ड इस तरफ को होगी 2k, इस माइनस 2q की फील्ड भी 2k होगी। k की अगर k है तो 2q की 2k नहीं होगी, तो ये 4k हो गया। इनके कंपोनेंट जब जोड़ोगे तो 6k नहीं आ जाएगा। 2k cos 60, 2k cos 60, k प्लस k 2k और 4k पहले से 6k along OD। ये सही है भाई, ये आंसर इज करेक्ट। पोटेंशियल एट O इज जीरो, देखे लेते हैं भाई। प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, सही है, ये भी ठीक है। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन PR इज सेम। भाई इस प्लस क्यू माइनस क्यू से, ये बाइसेक्टर है ना PR, तो जितना ये पोटेंशियल उतना ही ये पोटेंशियल, जितना ये पोटेंशियल उतना ही ये पोटेंशियल, जितना ये पोटेंशियल उतना है। इस लाइन के हर पॉइंट पर ये प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, बाइसेक्टर है। ये देखो जितनी इसकी दूरी उतनी इसकी दूरी, बाइसेक्टर है वो।
तो ये सारे चार्ज उस पूरी पी आर लाइन पर कोई पोटेंशियली क्रिएट नहीं करेंगे, नेट पोटेंशियल जीरो क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो फिर कोई पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल होगा उस लाइन पे, जीरो भी तो इक्वल ही हुआ, ये भी सही है भाई। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन एस टी इज सेम, क्या एस टी पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज अगर आप 2q की वजह से देखो तो इस 2q का यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस 2q का कम है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा, अलग अलग जगह पर डिस्टेंसेस अलग अलग है, यहाँ पर डिस्टेंसेस सेम नहीं है, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये इसके ज्यादा पास है तो इससे दूर है, इधर करेंगे तो इसके पास हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, सब जगह पोटेंशियल अलग अलग आएगा। इवन इफ इन चार्जेस का भी पोटेंशियल, ये इसके पास है, ये इससे दूर है, ये इधर दूर है तो इससे पास है, तो डिफरेंट पोटेंशियल दे विल क्रिएट, ठीक है। यहाँ प्लस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ माइनस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये माइनस के पास में लग रहा है, ये तीनों चार्ज माइनस है तो टी पॉइंट माइनस पोटेंशियल के पास में, ए एस पॉइंट जो है वो प्लस पोटेंशियल प्लस चार्ज के पास में, तो एस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, टी के आसपास मेरे ख्याल से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, उसको कैलकुलेट अगर कर सके तो पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, तो ये गलत है, यानी इसका आंसर ए बी सी है। आ गया समझ में दोस्त? एक बार आप खुद भी करके देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, एस और टी सिमेट्रिकली लोकेटेड ना होने की वजह से इक्वल पोटेंशियल नहीं होगा। इस सवाल के 2 पॉइंट तो अपन कर ही चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। ये भी वही सवाल है कि 6 चार्ज रखे हैं, इनमें से एक चार्ज नहीं बताया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ठीक है। फिर भी चलो फिर से देख लेते हैं। ये 6 चार्ज रखे हैं जिनमें से एक अननोन है। अगर कहता है कि अगर ये भी क्यू है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि इसकी फील्ड को ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे आपस में, अपोजिट रखे, ये फील्ड ये चार्ज कैंसिल कर देंगे, और अगर ये भी क्यू है तो ये फील्ड भी ये चार्ज आपस में कैंसिल कर देंगे, सब फील्ड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हटा लेते हैं, तो जीरो था, ये तो पहले भी देख चुके हम। व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अगर हो गया, इन दोनों ने कैंसिल, इन दोनों ने कैंसिल, बट इन दोनों की फील्ड, क्यू की फील्ड नीचे की तरफ ई, और माइनस क्यू हो गया तो ये भी ई, तो नेट जो फील्ड आ गई वो वहां पे आ जाएगी, इधर ही लिख देता हूं मैं, दोनों चार्जेस की वजह से 2e है, और ई कितना है, के क्यू अपॉन के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लिया अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो 4l स्क्वायर है इंटू 2, तो ये कितना आ गया, q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे ये l क्या है, तो l को हम a के टर्म्स में निकाल सकते हैं भाई, इसको मिला के कर दो, ये a है, ये l है, ये 60 डिग्री है, तो l इज इक्वल टू a√3/2 नहीं हो जाएगा? जरा डालो इसमें, तो q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर a स्क्वायर 3/4, तो ये 4 नहीं 8, ये है q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये सही है भाई, a भी सही है, b भी सही है, ठीक है। 8 या 24 डिवाइड बाई 4 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 2q द पोटेंशियल एट o इज, तो कर लेते भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर यहाँ पे 2q रखा है तो भैया इसकी वजह से कितने चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 और 2 7 चार्ज होगा ना, और बराबर डिस्टेंस पर बैठे हैं, मान लिया ये एल है ये एल है, तो 2l डिस्टेंस पर बैठे हैं, 7 के क्यू बाई आर, आर है इनका ओ से 2l, एल की वैल्यू क्या है, a sin 60 यानी a√3, तो 7q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट l, l की जगह मैं रख देता हूं a√3, तो 7q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a√3, लेकिन ये कह रहा है 7q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3, तो ये गलत है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है।
7 इंटू एक चार्ज का पोटेंशियल के क्यू अपॉन 2L, ठीक है, के क्यू अपॉन 2L ये पोटेंशियल है, इंटू 7 कर दिया। तो ये 2 वाला 2 तो दिया ही नहीं। व्हेन x इज इक्वल टू -3q, चलो देखते हैं, व्हेन यहाँ पे अगर -3q रखा है तब पोटेंशियल कितना हो गया। तो देखो ये 3 चार्ज का पोटेंशियल ये अकेला कैंसिल कर देगा, तो ये 2 का बचेगा बस। तो 2k, समझ में आया, q अपॉन r, r कितना है 2L, L है a sin 60, L आपका है, L कहीं मैं गलत तो नहीं डाल रहा हूँ, a sin, शायद पिछले वाले में मैंने गलत डाला है, a√3/2 है ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा q अपॉन 2πε0 a√3 इंटू 2 करना। 2 क्यों किया, क्योंकि 3 चार्ज का 3 से कैंसिल, 2 ही तो बचे, अगर -3 के तो ये भी नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। इसको फिर से चेक करते हैं, पोटेंशियल एट O 7, इस वाले को फिर से चेक करते हैं, 7k q अपॉन r, 2L, L है a√3/2 था भाई, ये कैंसिल हो गया। तो 7q अपॉन 4√3πε0, ये गलत नहीं है, सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, बट डी गलत है, ठीक है। ए सही है, बी सही है, सी सही है। मैंने क्या किया, एल को मैंने a√3 ले लिया था, a√3/2 हुआ ना, ए साइन 60। तो यार कुछ भी नहीं है इन सवालों में, कुछ भी नहीं है। जेई एडवांस के सवाल हैं, लग ही नहीं रहा कि जेई एडवांस के सवाल, बट आए जेई एडवांस में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा ठीक सवाल है। इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, -q है, एक +q है /√3, और ये आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस वगैरह पर रखे हुए हैं। एक 0,0 पे रखा है, एक 2,0 पे रखा है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 पे है, ठीक है। और वो कह रहा है कि एक इनके होने से एक ऐसा सर्किल बनता है जो इक्वी पोटेंशियल, यानी इस सर्किल पे हम कहीं भी चले तो इक्वी पोटेंशियल है, सब जगह पोटेंशियल बराबर है, वो भी 0 है, मतलब इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। तो हम कोई भी पॉइंट x चुन लेंगे, उसमें पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से लिख देंगे। भाई नेट पोटेंशियल इस पे क्या हुआ, सिंपल सवाल ये भी हो जाएगा वैसे, कि -kq, वही कितनी डिस्टेंस है, x² प्लस y², और ये हो गई kq, भाई इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, √x-2 का होल स्क्वायर प्लस y²। इन दोनों को मैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इस पोटेंशियल को 0 करो, कितना आया ये kq, काम करते जाओ, जो भी मैं बता रहा हूँ वो करते जाओ क्वेश्चंस। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y², ये से ये कैंसिल हो गया, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये आ जाता है x² प्लस y² 3, इसको भी खोल देंगे, x² प्लस y² प्लस 4 माइनस 4x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक सर्किल की इक्वेशन को बताएगा। 3x² माइनस x² हो गया 2x² प्लस 2y² प्लस 12 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, प्लस y² प्लस 6 माइनस 6x। अब मैं इसको x-3 का होल स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, ताकि x² माइनस 6 आएगा प्लस 9 आएगा, तो 9 मुझे जोड़ना है और 9 ही मुझे घटाना है। 9 6 में से घटाया तो ये -3 आ जाएगा। ये सर्किल की इक्वेशन नहीं आ गई दोस्त, आप तो मैथ में भी होशियार ही हैं सब लोग। एक ये आ गया भाई, ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 3,0। तो वैल्यू ऑफ r इज, रेडियस कितनी हुई √3, यानी 1.73 आंसर हुआ इसका। एंड द वैल्यू ऑफ b को क्या कह रहा है, सेंटर 3 पे, तो b का आंसर 3 और r का आंसर √3 हो गया। सर्किल की इक्वेशन है।
तो क्यों किया मैंने पोटेंशियल जीरो? आईआईटी ने खुद ही कहा कि इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे हर पॉइंट पर एक जीरो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सब जगह जीरो ही पोटेंशियल है। पहले देखने में एलिप्स लग रहा है, मैंने पोटेंशियल को जीरो कर दिया, इक्वेशन सर्किल की आ गई, सेंटर पता चल गया। ठीक है, एक और चार्ज देख, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ए चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट, प्लस क्यू फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे बनाओ बनाओ जरा, ये लो, एक चार्ज क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे बैठा है, प्लस क्यू चार्ज, फिर 3x नॉट पे बैठा है, क्यू ही बैठा है। ठीक है, फिर 5x नॉट पे बैठा है, क्यू ही बैठा है। इसके बाद इनके बीच बीच में माइनस क्यू बैठा है, 2x नॉट पे माइनस क्यू बैठा है, 4x नॉट पे भी माइनस क्यू बैठा है, इसी तरह से 6x नॉट पे भी माइनस क्यू बैठा। इनकी वजह से एक पोटेंशियल ओरिजिन पे निकाल लो भाई। क्या हो गया पोटेंशियल? पॉजिटिव की वजह से के क्यू बाई एक्स नॉट कर दो, 1 प्लस 1/3 है ना, प्लस 1/5। सिमिलरली माइनस की वजह से कर दो, माइनस के क्यू बाई एक्स नॉट, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, कॉमन ले लिया। तो ये आपकी लॉग की सीरीज बन जाएगी दोस्त, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। तो जी मैथ्स में आपको बहुत फेमस सीरीज है log 1 प्लस एक्स की, ln 1 प्लस 1 प्लस एक्स की। चलिए कितना हो गया? के क्यू वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ln 2, या दिख रहा है इसमें कोई ऑप्शन? q ln 2 अपॉन 4 डी ऑप्शन है। ln 1 प्लस एक्स की सीरीज है इसमें, आप देख सकते हैं किताब में, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये रहा पाई। एक सवाल और है, ठीक है, इसमें मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल ही है ये। ठीक है, इसके बाद भी है क्या? इसके बाद नहीं है, बस एक लास्ट सवाल है ये भी 0.4 से पोटेंशियल। ये कह रहा है कि बाइसेक्टर पे दो चार्ज रखे, ए और बी जो लाइन है ना, इस पे दो चार्ज रखे हैं ऐसे। थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाऊंगा, दोनों ही प्लस है। एक चार्ज पहले यहाँ पे रखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से चलना शुरू करता है, वो काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। यहाँ पे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 4 जूल। ओके, अट्रैक्ट करेगा, इसी लाइन पे चलेगा ये। और ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 3 और ये है 4, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हो गई 5, उधर से भी 5 हो गई। तो अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 4 है, ये इस तरफ को चलता हुआ यहां से ओरिजिन से ऐसे निकल जाएगा। यहां जब जाएगा तो ये चार्ज इसको फिर पीछे खींचेंगे, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। एक पॉइंट डी पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। यहां से रिटर्न होगा, ये रनिंग टुवर्ड्स, ये वापस फिर लौटेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं भाई, हम के आई प्लस यू आई, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, यहाँ पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सो कर लेते हैं, यू आई कितना हुआ? यू आई इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल वहां पे कितना हुआ? 2k/5 इंटू माइनस क्यू रखा है ना वहां पे, और यू फाइनल कितना हुआ? 2k/, भाई मान ली इधर को x गया, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई? x² प्लस 3 का स्क्वायर, 2k/, अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ कर दो। के आई है 4, यू आई कितना हुआ, के एफ तो 0 हो जाएगा, यू एफ चूंकि यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस आएगा, 2k क्यू इंटू माइनस क्यू, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, -5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 4। क्यू की वैल्यू आई थिंक अपन को रख देना है, इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻−10, 2k 25 इंटू 10⁻−10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 के बराबर है, 5 से ये कट जाएगा, 5 बार 5 और 2 10, और ये शायद ये 10⁻, 5 दूनी 10, और आप कर लेना खुद ही, ये 9 आ जाएगा तुम्हारा, 9 -9 में आएगा ना, ये -9 आया। इधर इसी तरह ये भी हो जाएगा, 25 नंबर 25, ये 45 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, वो कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये उधर जाके 13 और फिर ये शायद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इसको, कैलकुलेशन काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो ये आपके एडवांस के आज का वीडियो था, जिसमें मैंने एडवांस की कुछ प्रॉब्लम आपके सामने, आई थिंक कुछ 1 2 3 4 5 और ये 6 सवाल सॉल्व, 6 या 7 सवाल मैंने आपके सामने आज किए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो चुका, फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन सारा कुछ हो चुका। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे डाइपोल की तरफ। फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू 2 चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट ही, बट कैप्ट एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसकी वजह से। तो पहले 2 क्लासेस में थ्योरी को डिस्कस करेंगे, बेसिक थ्योरी, डाइपोल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या फील्ड होती है, क्या पोटेंशियल होता है, क्या टॉर्क लगता है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कैसे निकालते हैं इन द एक्सटर्नल फील्ड, और 2 डाइपोल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसी सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब थ्योरी वाला काम है। तो आई थिंक 2 क्लासेस तो मिनिमम, 3 क्लास भी लग सकती हैं। और उसके बाद फिर डाइपोल के मेंस लेवल के क्वेश्चन, जिसमें मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं, क्या पूछता है मेंस डाइपोल पे, और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, कि डाइपोल पे एडवांस में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन भी मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और मैं एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके पास में फिर से हाजिर होता हूं। थैंक यू वेरी मच।